यहाँ पे जो है इन्होंने ड्रम रखे हुए थे और उस ड्रम में जो है वो लाशों को तेज़ाब में डाला जाता था, जो कि बाद में महलूल की शक्ल इख्तियार कर लेता था। जावेद इकबाल जब बच्चों के साथ ज्यादती करता था और उसके बाद उनको कत्ल करके इस मुकाम पर लाता था, तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर्स जो है वो बच्चों के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकालते थे। डॉक्टर उस कमरे से बच्चों को मारते थे और मारने के बाद इधर ड्रम रखे जाते थे, इधर से वो पकड़ाते थे, इधर से पकड़ के तो उसके बाद फिर तेजाब के ड्रमों में यहाँ पे लाके वो बच्चों की हड्डियाँ डाली। अच्छा देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम 20वीं सदी के सबसे बड़े सीरियल किलर जावेद इकबाल की बात करेंगे, जो कि 1961 में पैदा हुआ था। और जावेद इकबाल ने जो है, जो कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा जो है वो सीरियल किलर का उसको नाम दिया गया। क्या वजह थी कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया, ये तो हम आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे उसने पहला कत्ल किया था। कहते हैं कि जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती की थी और ज़्यादती के बाद उसको उन बच्चों को कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जुर्म में शामिल थे, वो भी आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जावेद इकबाल 1961 में पैदा होने वाला ये जावेद इकबाल नामी शख्स जो है, कहा जाता है कि इसको किसी ने कहा था कि तुम एक दिन बड़ा नाम बनाओगे, और इसने वाकई ही नाम बनाया। चाहे उसको नेगेटिव वे में बनाया या पॉजिटिव वे में बनाया, लेकिन वाकई इसने नाम, क्योंकि 20वीं सदी का ये सबसे बड़ा कातिल और सबसे बड़ा जो है बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला सीरियल किलर बना। कहा यह जाता है कि ये राइटर था, पढ़ना लिखना भी जानता था, इसके बाप का कोई कारोबार था और उसी कारोबार में जो है बाप ने इसको लगा दिया था। और उसी कारोबार में जो है फैक्ट्री और मुख्तलिफ जो बच्चे होते हैं, लेबर बच्चे, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे होते थे, ये उन बच्चों को बहलाता था, फुसलाता था, पैसे देता था और हर तरह से उन बच्चों को खुश रखता था। और इस तरह जब बच्चों को एतमाद में ले लेता था तो उनके साथ पहले ज़्यादती करता था और ज़्यादती करने के बाद जो है वो इन बच्चों को कत्ल कर देता था। कहा यह जाता है कि इस पे एक दफ़ा ऐसे ही इसने किसी मालशिए लड़के को जो है किडनैप किया था, मालिश के बहाने उससे ज़्यादती की थी और ज़्यादती करने के बाद जो है उस लड़के ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया था, जिससे ये काफ़ी ज़ख्मी रहा और लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में काफ़ी दिन एडमिट रहा। कहते हैं कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है काफ़ी तशद्दुद के निशानात थे और दिमाग में भी इसको चोटें लगी थी। लेकिन ठीक होने के बाद इसने ठान ली थी कि अब ये जो है घर से भागे हुए बच्चों को जो है कत्ल करेगा, कत्ल करने से पहले उनसे ज़्यादती करेगा और इन द एंड जो है वो अपना एक नाम बनाएगा। सबसे बड़ी बात इस केस में ये थी कि कोई पुलिस अफसर इस तक नहीं पहुंच सका था, किसी को भी सीरियल किलर के बारे में शायद कभी पता ना चलता अगर ये अखबार जंग में जाकर खुद सरेंडर करना करता और अपना जो है जुर्म खुद इकरार ना करता, तो शायद आज भी इस जावेद इकबाल नामी शख्स को कोई ना जानता होता। उस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे इसने पहले बच्चे को कत्ल किया था। इसके अलावा हमारे साथ एक सहाफ़ी भाई भी हैं, वो मज़ीद हमें डिटेल बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे जावेद इकबाल ने पहले बच्चे को कत्ल किया था और कत्ल करने से पहले उसके साथ ज़्यादती की, ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल किया। और यहाँ पे जो है वो जो ड्रम्स और वो सारे ड्रम और वो सारी जो चीज़ें थी जहाँ पे वो बच्चों की लाशों को जो है उसके ड्रम में डाल देता था ताकि उसका एक महलूल बन जाए, ताकि उसके निशान ही ख़त्म हो जाए। ये वो जगह, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ के जो सारे मनाजिर है, ये जगह इतनी खौफनाक है कि वक्त गुजरने के साथ साथ भी आज भी यहाँ से अजीब किस्म की स्मेल आती है और अजीब यहाँ पे डरावने किस्म के मंजर अगर देखा जाए। ये जगह गैर आबाद है, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। यहाँ पे कहा यह जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के जो है वो जूते और कपड़े भी मिले थे, उसके अलावा बच्चों के सर के बाल मिले थे। इसके अलावा इसके अंदर एक रूम है, कहा यह जाता है उस रूम के अंदर जो है वो कॉर्नर पे ना ड्रम रखे, इस रूम के अंदर कॉर्नर पे। अब ये जगह जो है वो उस तरह से पहले की तरह तो नहीं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने ड्रम रखे हुए थे और उस ड्रम में जो है वो लाशों को तेज़ाब में डाला जाता था, जो कि बाद में महलूल की शक्ल इख्तियार कर लेता था। नाज़रीन, ये वो रूम है। कहा यह जाता है कि जावेद इकबाल के साथ जो है वो कुछ डॉक्टर्स और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे, क्योंकि एक सीरियल किलर का इतने बच्चों को मारना और उस कत्ल को छुपाना, कत्ल एक नहीं छुप सकता, 100 बच्चों का कत्ल छुपाना बहुत बड़ी बात है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मुलविस थे। सीरियल किलर के साथ जो है वो डॉक्टर भी मिले हुए थे। जावेद इकबाल जब बच्चों के साथ ज़्यादती करता था और उसके बाद उनको कत्ल करके इस मुकाम पर लाता था, तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर्स जो है
है वो बच्चों के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकालते थे, और अज़ा निकाल, ये रूम जो है ये इस वक्त सील है। ये वो डॉक्टर्स का रूम है जहाँ पे बच्चों के जो है मुख्तलिफ अज़ा, आँखें, गुर्दे और इस तरह के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो निकाल लिए जाते थे। और उसके बाद जो है बच्चों की जो हड्डियाँ बच जाती थी, उन हड्डियों को जो है वो तेज़ाब वाले ड्रम में डाल के महलूल बना के बिल्कुल नामो निशान ही ख़त्म कर दिया जाता था। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भाई भी हैं, उनसे बाकी डिटेल जानते हैं। वो यहाँ पे रहते भी हैं, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जो है एक डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है ये स्टोरी की थी, तो बाकी कुछ तफसीलात जो है वो हमें भाई बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जगह जो है वो बड़ी हॉरर सी है। आपने भी इसके ना, इससे मैंने रिलेटेड आपकी भी स्टोरी देखी थी, तो इसके बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो बताइएगा। अच्छा, ये ना 1980 में इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी। तो जब बुनियाद रखी गई थी तो उसके बाद मेरे ख्याल 1990 के अंदर जब ये बहुत सिलसिला पहले दरिया रावी के करीब था, तो जब और लोगों को पता चला कि जवेद नामी इकबाल किलर एक दो हादसे के अंदर पकड़ा गया है, जब वो मशहूर होने लगा तो तब उसने ये जो रुख है ना वो दरबार का कर लिया। ये वो दरबार है जहाँ पे लाकर उसने सबसे पहले बच्चे को कत्ल किया। वो जैसे आपने पहले जिस कमरे अभी वो जो है बैन है, पुलिस वालों ने उस कमरा वो बैन किया हुआ है, वो अंदर नहीं जा सकता। वो कमरा था जहाँ पर जितने मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते थे वो बच्चों का मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट निकाल के तो फिर उसको सेल आउट करते थे। सेल आउट करने के बाद वो डॉक्टरों को यहाँ तक भी पता था, क्योंकि वसीला अल्लाह के बाद इंसान अगर किसी के ऊपर आस उम्मीद रखता है वो डॉक्टर के ऊपर रखता है, क्योंकि डॉक्टर वसीला होता है इंसान का। तो वो जब ड्राम में भी डॉक्टर, और ये इतना जवेद नाम जो किलर था, तो ये इतना, तो मैं तो उसे जाहिल बोलूँगा, था भी जाहिल, कि इनके पास इतनी अनसेंस ही नहीं थी कि बच्चों को कत्ल करने के बाद उनकी जो हड्डियाँ बचती थी तो वो उनके तेज़ाब के ड्रमों में डाल देता था ताकि ये सारी रेज़ा हो जाए। ये मशवरा भी उन्हें डॉक्टर देते थे, डॉक्टर्स देते थे। जी डॉक्टर, अफसोस की बात जी है। जी बहुत बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अभी भी मैं मुझे पता नहीं हक़ को सच, जब भी आपको पता है, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, जब वो भी जर्नलिस्ट हक़ को सच की आवाज़ को बुलंद करता है, या तो वो किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो या कोई ना कुछ हादसे में उसे पकड़ा जाता है, लेकिन अभी तक वही रवैयात जो डॉक्टरों के हैं ना, अभी तक वही रवैयात हैं। अच्छा, इस जगह को मैंने देखा है, इस जगह को प्रॉपर सील नहीं किया गया। ये जगह किसकी है? ये जगह कोई मालिक था, कोई मियाँ साहब हैं, अभी हयात है? जी नहीं, वो इस दुनिया में अभी वो पर्दापोश हो गए हैं। तो उसके बाद ये पता नहीं किसकी नहीं, आई थिंक पता नहीं कोई ठेके शेके कोई उनके रिश्तेदार है जो कब्जा गो है इसके ऊपर। तो ये जो पीछे ये भाई जो दिखा रहे हैं ना, ये अगर आपको कैमरा में दिखाते ना, ये वो कमरा है, ये कमरा है वो जहाँ पे वो खुद रहता था। नहीं, यहाँ पे ड्रम रखे जाते थे। ठीक है। जहाँ पे ये ड्रम रखे जाते थे, और ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये थोड़ा सा मुझे रास्ता दे दें, ये देखें, ये वो कमरा था जहाँ पे वो डराते थे, और ये उन्होंने एक सुराग रखा हुआ था। ठीक है, इधर से डॉक्टर वो जितने भी थे ना, वो डॉक्टर उस कमरे से बच्चों को मारते थे, और मारने के बाद इधर ड्रम रखे जाते थे, इधर से वो पकड़ाते थे, इधर से पकड़ के तो उसके बाद फिर तेज़ाब के ड्रमों में यहाँ पे लाके वो बच्चों की हड्डियाँ डाली। अच्छा, देखिए कितनी खतरनाक और कितनी अजीब सी ये जगह है, और वक्त गुजर गया है, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कैमरा मैन अगर आपको अभी भी, ऊपर देखें, हाँ अभी भी, अच्छा ये जगह इतनी अजीब सी और इतनी हॉरिबल है कि अभी देख के इसको वहशत आती है। एक वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी यहाँ से जो है वो अजीब किस्म की स्मेल आती है। मैं एक चीज़ और भी दिखाता हूँ आपको, अगर आप दिखाएं, मैं अभी तक मुझे तो हैरान मैं इस बात पे होता हूँ कि जब अभी तक इस एयर को मेरे ख्याल में 30-32 साल हो गए हैं, 20-32 साल तक अभी तक वो बच्चों के कपड़े भी यहाँ तक पड़े हुए हैं। हाँ। कपड़े और जूते, ये देखें, ये अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें, ये बच्चों के कपड़े अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ये सारे हालातों वाक़यात हैं, ये देखें, ये सारे कपड़े जो है ना, ये सारे बच्चों के अब तक कपड़े पड़े हुए हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर तकरीबन मैं तो जब भी आता हूँ, यकीन करें कि मुझे ना वो खौफ आता है, रात को नींद नहीं आती है कि यार ये कैसे हो सकता है। और इसने सबसे बड़ी बात यह है कि इसने पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक नहीं, मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया के अंदर इसने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया, और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी साफ़ी, जितने भी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर नावल भी लिखे हैं। वक्त गुजर गया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भी है जो जुराइम की रेशो है वो कम नहीं हो सकी, और दाता दरबार के इर्द गिर्द देखा गया है कि जुराइम का जो घेरा है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, बाकायदा यहाँ पे जो है लोग भत्ता भी लेते हैं, यहाँ पे भत्ता वसूलियाँ भी होती हैं, और न जाने कौन कौन से ऐसे गुनाह होते हैं
जो एक आम जगह पे जो है अलाउ नहीं है, तो वो तो ये तो फिर दरबार है, अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये अभी तक जो जुर्म है ये कहीं मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा।